नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सुबह से अदानी ग्रुप के ऊपर ही बातें कर रहा हूं और कुछ आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। एक वीडियो बनाई थी क्वार्टरली नंबर्स की, जो जितने नंबर्स आए थे वो आपके साथ डिस्कस करे जहां पे मैंने। लेकिन ये जो हिंडनबर्ग का मामला है ना, हिंडनबर्ग ने तो केवल एक रिपोर्ट निकाली, रिसर्च रिपोर्ट, जो रात में पेश कर दी 11 बजे के करीब भारतीय टाइमिंग के हिसाब से। उसके बाद आज सुबह से जो चांटे पड़ रहे हैं ना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे, वो काबिलियत तारीफ है। यानी कि धो दिया है रखकर, आप ये कह सकते हो। सबसे पहले अदानी ग्रुप ने कहा कि भैया बेबुनियाद है, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी अनऑप्शन आप बक रहे हैं। उसके बाद माधवी पुरी जी ने क्लियर करा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे चरित्र पे दाग डालने की कोशिश की जा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंड मैंने टाइम पे सारे डिस्क्लोजर्स सेबी को दिए हैं। अगर अभी भी किसी को कोई डिस्क्लोजर चाहिए या कोई भी फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद जो हिंडनबर्ग है, उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि इनके पति जो हैं, माधवी पुरी जी के सेबी चेयरपर्सन के पति धवल बूच जी जो हैं, उनको ब्लैकस्टोन ने हायर किया। किस बेस पे किया? उनके पास तो कोई एडवाइजरी वाली सर्विस थी नहीं, मतलब उनके पास तो एक्सपीरियंस था ही नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या एडवाइजरी से रिलेटेड। फिर उन्हें क्यों हायर किया, ये सवाल उठाया और लिंक करने की कोशिश करी। वो इसलिए हायर किया क्योंकि ब्लैकस्टोन ने आगे चलकर भारत में REITs को लेके आना था IPO के रूप में, और 2 लेके भी आया वो। और उसके बाद सेबी चेयरपर्सन ने उन REIT को बढ़ावा दिया, पुश किया कि निवेश करो। लेकिन जो ब्लैकस्टोन है उसने भी सुबह कंफर्म किया कि धवल बूच जी को हमने उनके आधार पे लिया था, ना कि कोई REIT के इन्वेस्टमेंट या अप्रूवल। और इसमें सेबी के, मतलब हमारे को पता भी नहीं था ऐसा कुछ सेबी से रिलेटेड है। तो वहां पे ब्लैकस्टोन ने क्लैरिफाई किया कि भैया ये कोई ताल्लुकात नहीं रखता, लिंक नहीं करता, बेफिजूल की चीजें हैं। उसके बाद इन्होंने 361 वेल्थ का नाम लिया था। ये जो आपके हिंडनबर्ग है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 361 वेल्थ, जो पहले इंडियन इन्फो लाइन करके जानी जाती थी, उनके माध्यम से एक फंड बनाया IPE। मैं एग्जैक्टली आपके साथ नाम शेयर करता हूं। IPE फंड है आई थिंक, जो कि मॉरिशियस फंड, मॉरिशियस से चल रहा था। उस फंड को इनके साथ मिलकर बनाया, जिसपे भी 361 वेल्थ ने क्लियर कर दिया कि हमने तो कभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश ही नहीं किया। तो इससे ज्यादा बड़ा तो प्रूफ ही नहीं है कि कोई लिंक ही नहीं हो रहा। फिर तो उनके फंड में सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड निवेश करते हैं, राइट, लेकिन वो फंड कह रहा है हमने तो कभी निवेश ही नहीं करा अदानी ग्रुप में। तो ये एक अलग केस निकला। अभी फाइनली धवल बूच जी, जो कि सेबी चेयरपर्सन के हस्बैंड हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगे थे, या फिर जो वो था कि भैया सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट था, और जब वो सेबी चेयरपर्सन बनी तो धवल बूच जी ने कहा कि अब सारी पावर मेरे हाथ में है और अब से जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लूंगा वो मैं लूंगा, और इन्हें हटा रहा हूं मैं अपने अकाउंट से, जॉइंट अकाउंट से सिंगल एंटिटी अकाउंट बनाना चाहते हैं। और कुछ दिनों बाद इन्होंने सारा पैसा रिडीम मार लिया। तो उसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन आ गया है दोस्तों, जहां पे कहा जा रहा है कि जो आपके IPE फंड के, जो उस समय मैं एग्जैक्टली पढ़ता हूं क्योंकि सारी चीजें, IPE प्लस फंड नाम है, मॉरिशियस फंड है। ये क्या कह रहे हैं देखिए, हिंडनबर्ग फॉर इन्वेस्टिंग इन अदानी लिंक्ड ऑफशोर फंड, सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच ऑन संडे issued a 15-point clarification on the allegation saying the CIO of the IPE plus fund is her husband Dhaval Booch childhood friend। CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जो कि धवल बूच जी हैं, उनके बचपन के मित्र थे। तो इसी के चलते उन्होंने 2015 में उस फंड में निवेश किया, और रिडम्पशन मारने का रीजन उन्होंने ये बताया कि वो जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे उनका कार्यकाल वहां पे खत्म हो रहा था या शिफ्ट हो रहे थे। वो एग्जैक्टली लिखा हुआ है, this decision to invest in this fund was because the chief investment officer Mr. Anil Ahuja is Dhaval's childhood friend from school and IIT Delhi, and being an ex-employee of Citibank, JP Morgan and 3i Group PLC, had many decades of a strong investing career. The fact that these were the drivers of the investment decision is borne out by the fact that when in 2018 Mr. Ahuja
left his position as CIO of the fund, we redeemed the investment in that fund. यानी इनके पास क्लियर प्रूफ है क्यों इन्होंने उस फंड में पैसा लगाया, क्यों इन्होंने विड्रॉ किया। फालतू बेफिजूल की चीजें हिंडनबर्ग ने पोस्ट करी हैं, ये सामने आ रहा है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उसमें ही क्यों लगाया जिसमें वही फंड अदानी ग्रुप में पैसा लगा रहा था। तो इन्होंने भैया बताया क्यों लगाया। जो अनिल आहूजा हैं वो धवल बूच के बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ पढ़ाई करी है उन्होंने दिल्ली स्कूल में, IIT दिल्ली से। और वो ऐसा नहीं केवल दोस्त हैं, ऐसा नहीं दोस्त देखकर पैसा लगा दे, नहीं, वो एक्स एम्प्लॉय रह चुके सिटी बैंक के, JP मॉर्गन के, 3i ग्रुप के, साथ ही साथ उनका इन्वेस्टिंग कैरियर बहुत स्ट्रांग था। तो उन्होंने ये सारी चीजें देखते हुए उनके फंड में पैसा लगाना ठीक समझा। लेकिन 2018 में जब वो उस पोजीशन को छोड़ रहे थे, जो CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की पोजीशन को छोड़ रहे थे, तो इन्होंने सही यही समझा कि हम अपना फुल कैपिटल विड्रॉ करें। तो इन्होंने विड्रॉ करा। ये क्लियर चीजें हो चुकी हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ रह गया है जानने समझने के लिए। बाकी 361 वेल्थ ऑलरेडी कह चुका है, देखिए लिखा भी है इन अ सेपरेट स्टेटमेंट। 361 वेल्थ मैनेजमेंट, जिसका नाम पहले इंडियन इन्फोलाइन हुआ करता था, जो हिंडनबर्ग ने कल रात में बताया, विच रैन द ऑफशोर फंड also said it made zero investment in any shares of the Adani Group either directly or indirectly through any fund. डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी ये कोई अदानी ग्रुप में निवेश ही नहीं करते। तो भैया बेफिजूल की रिपोर्ट बनाई, खड़ी कर दी, अपनी छवि खराब कर ली। मेरे को लगता है अब हिंडनबर्ग का नाम कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। रिसर्च नाम रहा नहीं उनका। तो ये सारी चीजें एक एक करके, मतलब सब लोग आ रहे हैं, धोके जा रहे हैं। रात में उन्होंने धोया सबको, धोया क्या, उन्होंने एक शौक दिया सबको, और अब सुबह से उनकी पिटाई चल रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अब तो हिंडनबर्ग रिसर्च भी यही सोच रही हो कि भैया क्या कर दिया इस बार। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।